हे वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने कहानीकार में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मार्वल की क्योस वॉर कॉमिक के पहले एपिसोड से। तो यकीन मानिए गाइस, आपने आज तक बहुत सारे सुपर हीरोज की इंटेंस फाइट देखी होगी, बट इस कॉमिक में कुछ डिफरेंट होने वाला है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की ओर। कहानी की शुरुआत होती है ड्रीम डिमेंशन नाइटमेयर के डोमेन में। द लॉर्ड ऑफ हॉरर नाइटमेयर कह रहा था, वेल कभी कभी सपने सच में सच हो जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग 6 सोए हुए लोगों ने एक ही सपना देखा, वो भी हरकुलिस के वापस आने का। दुनिया वालों ने तो सोच लिया था कि तुम उनकी दुनिया को बचाते बचाते मर गए उस पागल और थेरा के हाथों, पर किसी ने तुम्हें जिंदा ढूंढ लिया और तुम्हारी ताकत को बढ़ा दिया, या फिर कहूँ तुम्हारे पागलपन को। ओ ओलंपस के शेर, क्या फाइनली तुम अब अपना असली रंग दिखाओगे? और क्या अब तुम इस दुनिया को ऐसे बुरे सपने दोगे जो एक गॉड लाइक बीइंग ही दे सकता है? और नाइटमेयर हंसते हुए कहने लगा, तैयार हो जाओ मेरे प्यादों, ये बेवकूफ हमारे लिए कई सदियों के सबसे बुरे डर को सामने लाने वाला है। नाइटमेयर ये बातें कह ही रहा था, तभी अचानक पीछे से कोई कहता है, खुद पे बहुत गर्व हो रहा है द लॉर्ड नाइटमेयर, तुम्हारे डरावने सपने ट्रू वाइट के सामने क्या हैं? गाइस, ये सुनते ही नाइटमेयर एकदम सन्न रह जाता है, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना सुन लिया। और तब अचानक हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। नाइटमेयर के सीने से किसी ने उसका दिल निकाल लिया था, और ये किंग केओस था, एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी जो कि क्रिएशन के पहले से ही एग्जिस्ट करता था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, एग्जिस्टेंस को खत्म करना और डार्कनेस को दोबारा वापिस लाना। नाइटमेयर उस हालत में भी हकलाते हुए कहने लगा, किंग केओस, आप आखिरकार सामने आ ही गए, पर मुझे क्यों मारा? मैं तो आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ। प्लीज अगर आप मुझे मेरा दिल लौटा दे तो आप जो भी करना चाहते हैं मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी डार्कनेस ही तो मेरा जीने का जरिया है। पर गाइस, किंग केओस उसे रोकते हुए कहता है, बेवकूफ, एक मेयर रिवल जिसे खुद जिंदा रहने के लिए क्रिएशन चाहिए। तुम अभी भी नादान हो बच्चे, और अब इस सम्मान को याद रखना, डार्कनेस को वापस लाने के लिए मैंने तुम्हारी कुर्बानी सबसे पहले दी थी। और तब गाइस, किंग केओस ने नाइटमेयर के दिल को कुचलकर उसे मार डाला। तो फिर हम देखते हैं गाइस न्यू ऑरलीन्स डॉक्टर वुडू, जो अभी सॉर्सरर सुप्रीम है, यूटोपिया में एमा फ्रॉस्ट, और एटलस फाउंडेशन में मार्वल बॉय, जो भी सुपर बेसिस न्यूयॉर्क सिटी के करीब थे, उनमें हर एक साइकिक पावर मेटा ह्यूमंस को कुछ दर्दनाक महसूस होता है। यूटोपिया एक्समैन के हेडक्वार्टर में स्कॉट पूछ रहा था, एमा क्या हुआ? तो एमा फ्रॉस्ट कहती है, ऐसा लगा कुछ तो अपनी जगह से हट गया है या फिर कुछ टूट गया है। उधर कैन नोवेल मार्वल बॉय से पूछता है, क्या हुआ? एक साथ लाखों की आवाज कानों में गूंज रही है क्या? तो मार्वल बॉय ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये सब बस एक चीख की वजह से है। तो इसके बाद हम देखते हैं गाइस न्यूयॉर्क सिटी बहुत बड़े धमाके के साथ कोई तो आया है। धमाका इतना बड़ा था कि एक गॉड को भी हिला कर रख दे। ये हरकुलिस था, और वो कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं हरकुलिस हूँ, लॉर्ड ऑफ ओलंपस, द गॉड ऑफ ज्यूस। मैं तुम सबको यहाँ पर एक चेतावनी देने आया हूँ तुम्हारे अंत के बारे में। केओस किंग बहुत पास है, सारे ट्रू हीरोज को एक साथ आकर इस खतरे का सामना करना होगा, या फिर सब कुछ खत्म होने का इंतजार करो। गाइस, हरकुलिस की आवाज में इतनी ताकत थी कि उसने न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हर एक को अपनी जगह से हिला दिया। जिन हीरोज के पास उड़ने की ताकत भी नहीं थी वो भी उड़ रहे थे, और स्पाइडी जाकर एक दीवार से टकराया। बिल्डिंग्स में रखा सामान दूसरों के घरों में जा गिरा, सब कुछ टूट रहा था। और तभी एक आदमी अपना कॉफी का कप हरकुलिस पर फेंक कर कहता है, ओह शट अप गॉड प्लीज, ये सिर्फ एक सुपर चर्क है, ये सब तोड़ देगा, उसकी भरपाई फिर हमें करनी पड़ेगी। मैं अभी इसके बारे में ट्वीट करता हूँ। सब लोग हरकुलिस की बेइज्जती कर रहे थे, और गाइस तब हरकुलिस ने कहा, वेट लिसन टू मी बेवकूफ मॉडल्स, स्टार ऑफ हेवंस आने ही वाला है, वो भी अपने साथ मल्टीवर्स के ग्रेटेस्ट थ्रेट को लेकर। तो साथ खड़ी एक लड़की कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम हर बार कलेक्टर्स के आने पर भी सुनते हैं। तो हरकुलिस ने कहा, तुम समझ नहीं रहे, You don't understand। और तब गाइस हरकुलिस ने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी एक पावरफुल शॉक वेव से जमीन टूट जाती है। ये उसने जानबूझकर नहीं किया था कि तभी कोई कहता है, ओके बिग गाय, अब बहुत हुआ। गाइस ये आयरन मैन था, यानी कि एवेंजर्स वहां पहुंच चुके थे। तो फिर गाइस आयरन मैन ने कहा, हे बॉय, अगर तुम सचमुच हरकुलिस हो तो वेलकम बैक। तुम तो मर चुके थे ना,
कि जैसा मैं देख रहा हूँ तुम ऐसी एनर्जी रीडिंग्स दे रहे हो जो हमारे ओल्ड फ्रेंड हरक्लिस ने तो कभी भी नहीं दी थी। तो अब सच बताओ तुम कौन हो, या इससे पहले हम वेरीफाई न कर ले कि तुम वही हो जिसके होने का तुम दावा कर रहे हो, तब तक तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गाइस, हरक्लिस की पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो एक्सप्लोड होने वाला है ये देखकर ल्यूकस कहने लगा, सब पीछे हट जाओ, ये फिर से एक्सप्लोड होने वाला है। पर गाइस, इससे पहले ऐसा कुछ होता तभी अचानक वहाँ एक पोर्टल आ खुला जिसमें से बाहर निकलते ही किसी ने कहा, डोंट वरी, अब यहाँ से हम इसे संभाल लेंगे। टोनी ये आवाज सुनते ही कहता है, अमेंडियस, मुझे पता होना चाहिए था इसमें तुम्हारा हाथ है। गाइस, ये अमेंडियस जो प्रिंस ऑफ पावर और उसकी गर्लफ्रेंड डेल्फाइन यानी मेड्यूसा थी, इसका क्या मतलब अमेंडियस? और अमेंडियस ने गुस्से में कहा, वेल, किसी को तो ये करना ही पड़ता। तुम सब अवेंजर्स ने सोचा कि वो मर चुका है, तुम सब ने उसके लिए थोड़े आंसू बहाए और अपने बिस्तर में सोने चले गए। कैसे दोस्त हो तुम। वहीं दूसरी तरफ मैं अपनी सोल को दांव पर लगाकर एशियंट आर्टिफैक्ट हासिल करने के लिए किया और एक ओमनीपोटेंट गॉड बना जो हरक्लिस को उस अल्टरनेटिव यूनिवर्स से बाहर निकाल सके जिसमें उसे उसी की मां ने कैद किया था। तो गाइस, आयरन मैन कहता है, वेल, तुम मुझे इतने भी ओमनीपोटेंट नहीं लग रहे। तो गाइस, मेडियस ने कहा, हाँ, क्योंकि ऐसी पावर किसी आम आदमी का दिमाग 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर रख देगी। तो जब हरक्लिस वापस आया तो सारी पावर मैंने उसमें ट्रांसफर कर दी। क्या तुम अब मुझे इसे शांत करने दोगे या फिर तुम देखना चाहते हो जब एक गॉड एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है? तो गाइस, हरक्लिस अमेडियस से कुछ कहने लगता है। अमेडियस उसे रोकते हुए कहता है, हे गाय, इट्स मी, चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलना। हरक्लिस की एनर्जी अब अपनी लिमिट को क्रॉस करने वाली थी। फोकस बड़ी फोकस, तुम ये कर सकते हो। तुम अब एक सुपर गॉड बन चुके हो, तुम्हारी जरा सी भी हरकत टाइटैनिक को डुबो सकती है, लेकिन आज नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अभी बस चिल करेंगे। तो ये सुनकर डेलाफाइन ने कहा, इस बिग फेलो ने 3000 साल में कभी चिल नहीं किया, पता नहीं तुम आज इससे ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो। तो अमेडियस कहता है, तुम थोड़ी मदद करोगी डेलाफाइन, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। उधर ल्यूकस और टोनी भी ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। तभी ल्यूकस टोनी से कहता है, हमें इनके बीच जाना चाहिए। तो टोनी ल्यूकस से कहता है, नहीं, क्या तुम इस बच्चे पर भरोसा करते हो? तो टोनी ल्यूकस से कहता है, नहीं, मैं नहीं करता, पर हरक्लिस करता है। कि तभी ऐसे ही हुआ गाइस, वो सब एनर्जी शांत हो गई और वो जा रहे थे कि तभी उन पर किसने हमला कर दिया। एक थंडर स्ट्राइक के साथ वो गायब हो जाते हैं। कि तभी ल्यूकस कहता है, ओह, मुझे तो लगा था हम हमला नहीं करने वाले। कि तभी टोनी कहता है, मैंने ये नहीं किया। हरक्लिस के नए पावर लेवल को देखकर मैं सोच भी नहीं सकता ये किसने किया। अगले ही सीन अमेडियस और हरक्लिस काउंसिल ऑफ गॉड हेड्स के सामने थे। अमेडियस, जो हरक्लिस सन ऑफ ज्यूस, तुमने मॉडल और गॉड की फॉरवर्ड शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अर्थ के ऑल फादर्स के सामने झुको और हमारी जजमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अमेडियस ये सब कुछ देखते ही कहता है, ओ बॉय, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और हरक्लिस, वो तो मानो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। और वो कहता है, ऑल फादर्स, फाइनली मुझे अपने आप पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तो गाइस, फिर क्या था, ओलंपियन गॉड सन ऑफ यूज ऑल फादर से ही पिट जाता है। ऑल फादर्स कहते हैं, तुम बेवकूफ, ब्रदर्स, इसे नीचे गिराओ। सारे ऑल फादर्स हरक्लिस पे एक साथ अटैक करने लगे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो गाइस, हरक्लिस कहता है, अगर तुम सब ने खुद की बजाय जरा सा भी इस दुनिया के बारे में सोचा होता, अगर तुम लोगों ने अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे सामने खतरा आ रहा है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया होता, लेकिन नहीं, आप सब तो मेरे पिता के जैसे बेवकूफ निकले। पीछे से थॉर का भाई वाल्डर कहने लगा, दोस्त, हमारी बात सुनो, रुक जाओ। लेकिन गाइस, हरक्लिस ने उसे ही एक मुक्का दे मारा और अमेडियस और डेल्फाइन ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। तो डेल्फाइन कहती है, क्या तुम ठीक हो अमेडियस? देखा, ये इसकी नेचुरल स्टेट, हरक्लिस को तुम बदल नहीं सकते। मैं ये सब देख रहा हूँ कि वो अभी बेकाबू हो चुका है, लेकिन 5 मिनट पहले तो वो। तो डेल्फाइन कहती है, तुम जब इसे वापस लाए तो तुमने इसे बदल दिया अमेडियस, तुमने इसे बहुत ज़्यादा ताकत दे दी जिसे इसका खुद का माइंड नहीं झेल सकता। लेकिन अगर वो खतरा सच में है जिसकी बात हरक्लिस कर रहा है, तो उसके साथ ये सब करने पे तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। गाइस, ये दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक हरक्लिस पर एक थंडर स्ट्राइक आकर गिरती है। तो हरक्लिस ने कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसके साथ ही म्योनियर का एक जोरदार वार उसके चेहरे पर। गाइस, बैटलफील्ड पर सन ऑफ ऑडिन और गॉड ऑफ थंडर आ चुका था। तो थॉर कहता है, इनफ, बहुत हो गया हरक्लिस, अब रुक जाओ।
तो मेडियस ने कहा थॉर तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? तो थॉर ने कहा चुप हो जाओ लड़के। तो हरक्लिस ने पीछे मुड़कर कहा ओडिन सन क्या तुम भी मेरे खिलाफ हो? तो थॉर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ लायन ऑफ ओलंपस। मैंने ही तुम्हें वापस लाने के लिए इस लड़के की मदद की थी, लेकिन अगर तुमने हमें लीड करना है तो पहले खुद पर कंट्रोल करो। हरक्लिस कहता है ठीक है और वो आसमान की तरफ उड़ जाता है और स्पेस से कहता है हीरोज ऑफ अर्थ अपनी आंखें खोलो और दिखाओ मुझे तुम लोग क्या कर सकते हो। वकांडा सेंट्रल ऑफ अफ्रीका। ब्लैक पैंथर कह रही थी अवेंजर्स अवेंजर्स दिस इज ब्लैक पैंथर कि कोई मुझे सुन रहा है? यहाँ पर हालात बहुत नाजुक हैं, हमें इमीडिएट मदद चाहिए। उधर अवेंजर्स टावर में कैप्टन कह रहे थे दुनिया के हर कोने से लोगों के पागल होने की खबर आ रही है, इंक्लूडिंग यहाँ अमेरिका से भी। लोगों के सोने के बाद वो तुरंत अपनी मेंटल स्टेट खो दे रहे हैं। अगर तुम में से किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो अभी बता दो, हम इसे कैसे रोकें? सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर वुडू कह रहे थे लगता है ये सब नाइटमेयर ने किया है, लेकिन आई ऑफ एगामोटो को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा। शायद हरक्लिस जिस खतरे की बात कर रहा था ये वही है। तो हॉकाई ने कहा वेट, क्या अब हम हरक्लिस के भरोसे हैं? इसका मतलब समझ रहे हो? यू ऑल स्क्रूड मैन। एक्समैन मेंशन एंजल कह रहा था ऐसा नहीं कि मैं हरक्लिस पर भरोसा नहीं करता स्कॉट, पर वो चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता। द बैक्स्टर बिल्डिंग द थिंक कह रहा था क्या तुम सच में जानना चाहते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? कॉस्टिक्यू में कौन से वियर की सेल लगी है इसके बारे में मैं सोचना चाहूंगा, ना कि उस हरक्लिस की बातें। दुनिया खत्म हो रही है, मेरे साथ लड़ो, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब कुछ बहुत बोरिंग हो चुका है दोस्तों। और गाइस हरक्लिस स्पेस से उन सब की बातें सुन रहा होता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने अपने हाथों की पूरी पावर के साथ क्लैप किया और बूम, अगले ही पल सारे हीरोज सेंट्रल पार्क में टेलीपोर्ट हो चुके थे। हरक्लिस कहता है तुम सब अपने आप को हीरोज बुलाते हो, आज खुद को हीरो साबित करने का वक्त आ गया है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। हमारे दुश्मन को तुम पहचानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जापानीज उसे माशुमिका गोशी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस एंड क्यास के नाम से जानते हैं, और वो बस एक मेयर गॉड से कहीं ज्यादा है। इस यूनिवर्स के बनने से पहले वो खुद एक यूनिवर्स था, अब वो फिर से सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है। उसने मेरे पिता ज्यूस को मारने के बाद माउंटेन लंपस तबाह कर दिया, उसने स्कर्ल्स के देवताओं को अपना गुलाम बनाया, और अभी वो यूनिवर्स को खत्म करता और अपनी गॉड से बनी एक पूरी आर्मी के साथ यहाँ आ रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी पूरी रियलिटी को डिस्ट्रॉय करना, जब तक कि वो अकेला एग्जिस्टेंस में रहने वाला नहीं बन जाता। मैं तुम लोगों के हंसी मजाक को सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम लोगों को चुना है और असीम ताकत होने के बावजूद भी मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मुझे देवताओं ने बनाया था, लेकिन इन हजारों सालों में मैंने मोर्टल्स के बीच रहकर ये जरूर जाना है। तुम लोग बेवकूफियां करते करते भी वो हासिल कर लेते हो जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और आज इसीलिए आज इस इम्पॉसिबल फाइट में मेरे साथ आओ। नाउ हीरोज तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा दे रहा हूँ। और गाइस इसके बाद बहुत अजीब बातें होने लगी। स्पाइडी कहता है क्या हम उड़ रहे हैं? लोगन ने कहा लग तो ऐसे ही रहा है। और गाइस उसने एक पोर्टल क्रिएट किया, दोस्तों इस पोर्टल से चलो। और स्पाइडी पूछता है हम जा कहाँ रहे हैं? हरक्लिस ने कहा नाइटमेयर के डोमेन में। मुझे महसूस हो रहा है कि ये सब ड्रीम डिमेंशन से ही शुरू हुआ है। नाइटमेयर के प्यादे उनके सामने थे और वो उनके पास आ रहे हैं। अवेंजर्स उन्हें बहुत आसानी से हरा देते हैं। और द थिंग ने कहा ये फाइट तो बहुत आसान थी। और तब थॉर कहता है ये सब क्रिएचर हमला नहीं कर रहे, बल्कि ये तो किसी से डर कर भाग रहे हैं। गाइस वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक लाश के। और थॉर कहता है किसी ने बेरहमी से नाइटमेयर को मार डाला। और तभी हरक्लिस ने कहा रुको अर्थ के हीरोज, ये सब एक चाल है। तो थॉर कहता है ओडिन की दाढ़ी की कसम, ये कैसा पागलपन है? तो हल्क ने कहा किंग क्यास के अलावा और कौन हो सकता है ब्रदर? उसने नाइटमेयर की सारी शक्तियों को अब्सॉर्ब कर लिया ताकि वो किसी भी मॉर्टल माइंड को टच करे और वो तभी डिस्ट्रॉय हो जाए। गाइस अर्थ के सभी हीरोज किंग क्यास के शिकार हो चुके थे, वो सभी स्पेस में बेहोश पड़े हैं। और आगे क्या हुआ ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।